जय हिंद दोस्तों। अगर आप 17 या 18 साल के हैं और आप अगर जिम जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपने ये एडवाइसेस तो ज़रूरी सुनी होंगी। अगर तुम जिम जाओगे तो तुम्हारी हाइट बिल्कुल भी रुक जाएंगी। अगर तुमको हाइट बढ़ानी है तो रोज़ सुबह 10 मिनट लटका करो। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं दो टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या सच में लटकने से, स्किपिंग करने से और जो भी स्ट्रेचिंग हमें बताते हैं यूट्यूबर्स, इसे करने से हमारी हाइट सच में बढ़ती है और क्या जिम जाने से हमारी हाइट सच में कम हो जाती है। वीडियो के एंड में मैं आपको दो ऐसे तरीके बताऊंगा जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जिससे हाइट हमारी बढ़ती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सैम, आप देख रहे हैं इंडियन जिम फ्रीक्स। स्टे फिट, नो बुलशिट। जब भी हम हाइट बढ़ाने की बात करते हैं तब आपको एक एडवाइस ज़रूर सुनने को मिली होगी और ये सबसे कॉमन एडवाइस भी है कि रोज़ 5 से 10 मिनट आप लटका कीजिए, आपकी हाइट बढ़ने लग जाएंगी। अब जब आप उनसे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे तब आपको लोग कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि वो बोलते हैं कि आप जब लटकते हैं किसी ऊंची जगह पर तब आप आपकी बॉडी को फोर्स कर रहे हैं कि वो आपके पैर नीचे तक, ज़मीन तक के चिपका सके और इसके कारण आपकी जो हड्डियां है वो प्रेशर में आकर खुद की हाइट बढ़ाना या लंबाई बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। ये आपको एक्सप्लेनेशन बहुत ही कॉमन मिलता है, बट साइंस ऐसा काम नहीं करता और ना हमारी बॉडी वैसा काम करती है। जब भी हम लटकते हैं तब हमारे कभी भी बोन्स के ऊपर प्रेशर नहीं आता, हमारे हमेशा जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर आता है। जॉइंट्स मतलब हमारी जो भी रिस्ट की जॉइंट्स है, एल्बो जॉइंट्स है या फिर शोल्डर जॉइंट्स है या फिर हमारी जो स्पाइन की जो जॉइंट्स है उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है। अब जो हमारी हाइट बढ़ने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारी जो ग्रोथ प्लेट फाइसेस या फिर एपिफाइजल प्लेट्स है वो होती है। अगर मैं ह्यूमरस का एग्जांपल लूँ, मतलब जो ये बोन है हमारी उसका एग्जांपल लूँ, तो ये मेरी जॉइंट हो गई, जो मेरी एल्बो की जॉइंट है, और जो ग्रोथ प्लेट है वो थोड़ी सी ऊपर आती है यहाँ पर। इसलिए जब भी हम लटकते हैं तब हमारे कभी भी बोन्स के ऊपर प्रेशर नहीं आता, जो हमारी ग्रोथ प्लेट है उसके ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आता है, हमारे हमेशा सिर्फ जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर आता है। और अगर कोई इंसान ज़्यादा लटकता है तो बहुत बार मेडिकली ये भी देखा गया है कि उसके जॉइंट्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। अब हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि लटकने से हमेशा हाइट बढ़ती है। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है हमारी पीछे की, ये कोई एक सिंगल बोन नहीं है, ये एक 33 बोन्स का बनाया हुआ मिक्सचर है, जिसे हम एक बोन को डिस्क बोलते हैं। अब जो भी डिस्क होती है उसके बीच में हमेशा एक फ्लूइड भरा होता है। ये फ्लूइड हमेशा एक गद्दी की तरह काम करता है। जब भी हम खड़े होते हैं तब इस फ्लूइड के ऊपर प्रेशर होता है, इसलिए वो हमेशा दबा हुआ होता है हमारी ग्रेविटी और हमारे बॉडी वेट के प्रेशर के कारण। बट जब भी हम लटकते हैं या फिर कभी सोते हैं, अभी फ़िलहाल हम लटकने की बात करते हैं, जब भी हम लटकते हैं तब ग्रेविटी का और हमारे बॉडी वेट का प्रेशर कम्प्लीटली हमारे स्पाइन पर ज़ीरो हो जाता है। इस वजह से जो हमारी जो कुशन होती है, जो फ्लूइड होता है, वो थोड़ा सा फैलता है और हमारी जो बोन है थोड़ी सी इलोंगेट हो जाती है। इसलिए जब भी आप लटकते हैं, लटकने के बाद में आप जब खड़े हो जाएंगे तब आपकी हाइट हमेशा 2 या 3 सेंटीमीटर ज़्यादा बड़ी दिखेगी और इसलिए लोग ये मानते हैं कि लटकने से हमारी हाइट बढ़ती है। पर जब आप नॉर्मल खड़े हो जाते हैं तब 2 से 3 मिनट बाद में आप नॉर्मल उसी हाइट पर वापस आ जाएंगे। अब रही दूसरी बात, तो देखिए दोस्तों, ओवर द ईयर्स हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। हम अभी बहुत ही ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, मतलब हम ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, हम एक जगह पर बैठे रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत लोग मोबाइल में रहते हैं, पबजी खेलते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जो भी हो, बट उसके कारण जो हमारे जो पोस्चर है वो थोड़ा सा बेंड हो चुका है। मतलब हमारी जो शोल्डर्स है वो फॉरवर्ड बेंड हो चुके हैं और हमारी जो स्पाइन है, जो अपर स्पाइन है, वो थोड़ी सी कर्व हो चुकी है। इसके कारण जो हमारी नेक है वो थोड़ी सी नीचे हैंग करती है। अब जब भी हम लटकते हैं, हैंग करते हैं खुद को, या फिर जो स्ट्रेचिंग जो यूट्यूबर्स बोलते हैं, और हमारी जो स्किपिंग होती है, अब ये करती क्या है, तो ये हमारी जो स्पाइन जो कर्व हो चुकी है, हमारी जो अपर स्पाइन, उसे स्ट्रेट करती है। मतलब हम जो फॉरवर्डेड बेंड थे अभी तक के, और हमारे शोल्डर्स थोड़े से बैक होने लग जाते हैं और हमारी जो गर्दन है वो सीधी होने लग जाती है। अब देखिए दोस्तों, इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा लंबा लगता है। इस वजह से जब हमारी जो पोस्चर है वो स्ट्रेट हो जाता है और हम सीधे खड़े होना स्टार्ट कर देते हैं, तब हम खुद को थोड़ा सा ऊंचा फील करना शुरू कर देते हैं। अब हमारी जो हाइट है वो कुछ चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंड करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें है हमारे जेनेटिक्स, उसके बाद में हमारे हार्मोन लेवल आता है, मतलब HGH, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। उसके बाद में हमारी न्यूट्रिशन, हम हमारी बॉडी को कितना न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि अगर हम न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में है तो हमारी हाइट बहुत बार, जो हमारी जो मैक्सिमम पोटेंशियल हाइट है उससे हम थोड़ा सा कम रह जाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूँगा।
और चौथा आता है हमारी जो रेस्ट, हमारी स्लीप, वो भी हमारे हाइट ग्रोथ के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आते हैं सेकेंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि जिम जाने से हमारी हाइट सच में रुक जाती है क्या। अब ये जो क्वेरी है ये ऑलमोस्ट सब लोगों को है। ये सवाल लेकर ऑलमोस्ट हर जो नया बंदा जो जिम आता है, जिसकी एज कम है, जो प्री टीन या पोस्ट टीन ईयर्स में है, ये हमेशा ही ये सवाल ज़रूर पूछते हैं, चाहे ट्रेनर से हो या पेरेंट्स से हो। और बहुत सारे पेरेंट्स को ये अभी तक के बिलीव है कि जिम जाने से सच में हाइट रुक जाती है। अब ये जो मिथ है कि हमारी हाइट जिम जाने से रुक जाती है, इसकी शुरुआत हुई थी अर्ली 19वीं सेंचुरी में, जब कुछ रिसर्चर्स ने ये देखा था कि जो मजदूर है, जो लेबर साइट पर काम करने वाले जो बच्चे हैं, उनकी हाइट कम रह जाती है क्योंकि वो हमेशा जो भारी वेट है, चाहे वो ईंटों का है या कोई भी वेट हो, उसको सर पर लेकर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और इसीलिए उन्होंने कंक्लूड किया कि अगर आप कोई भारी वेट अपने शोल्डर पर या फिर सर पर लेकर काम करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो उसके कारण आपकी हाइट कम रह जाती है। इसके अलावा उनके पास में और कोई भी बेसिस नहीं था। बट उस रिसर्च में बहुत सारे फ्लॉज भी थे। जैसे जो लेबर साइड पर काम करने वाले थे, उनके पेरेंट्स की भी हाइट छोटी थी, मतलब उनकी जेनेटिक्स में उनकी हाइट थोड़ी छोटी लिखी हुई थी। और ऊपर से उनको जो न्यूट्रिशन मिलता था, अब किसी भी मजदूर के बच्चे को इतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता जितना हमारे पास में होता है। इस वजह से ये देखा गया था कि उनकी हाइट थोड़ी सी कम रह जाती है। इस रिसर्च का जो दूसरा फ्लॉ था वो था कि जब हम कंपेयर करते हैं हमारी लाइफस्टाइल और जो बच्चे जो लेबर साइड पर काम करते हैं उनकी लाइफस्टाइल, उनको जो वेट उठाना पड़ता है वो दिन भर उठाना पड़ता है, मतलब उनका काम ही वो है। वो ऑलमोस्ट दिन के 6 घंटे या 7 घंटे वही काम करते रहते हैं, उनके बॉडी के ऊपर उतना उस वेट का प्रेशर रहता है। बट जब हम हमारे लाइफस्टाइल की बात करते हैं, हम जिम में जाते हैं, तब आप ये देखते होंगे कि जो एक्सरसाइज जैसे हमारी मिलिट्री प्रेस, ओवर द हेड प्रेस और उसके बाद में जो स्क्वाट है, ये हम दिन भर नहीं करते। हम इसके 3 सेट 4 सेट मारते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टाइम जो जाता है वो 10 मिनट होता है। मतलब हम दिन में सिर्फ 10 मिनट ही वो वेट हमारे शोल्डर पर और हमारे जो शोल्डर पर और हमारी बॉडी के ऊपर रखते हैं। अब ये बात भी बिल्कुल भी सही है कि जो हम ओवर द हेड एक्सरसाइज करते हैं या फिर जो स्क्वाट मारते हैं, उसके कारण हमारे स्पाइन पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर गिरता है। मतलब जब हम लटकने के बाद में हमारी जो स्पाइन की जो फ्लूइड है वो जब रिलैक्स होता है, मतलब फैलता है, तो हम जब वेट ज़्यादा उठाते हैं हमारे शोल्डर के ऊपर तो वो स्पाइन हमारी कंप्रेस भी बहुत ज़्यादा होती है। बट जब हम उस वेट को नीचे रख देते हैं तब हमारी स्पाइन वापस से उस लेवल पर आ जाती है, हमारी हाइट वापस से वैसी ही हो जाती है। अब इस चीज़ से बहुत लोग रिलेट भी कर सकते हैं। जब भी हम स्कूल में थे तब हमारी जो बैक का जो वेट था वो ऑलमोस्ट 15 to 20 kg हुआ करता था। मतलब हम उस 15 to 20 kg को हम हमारे पीठ पर रखकर बहुत देर तक के चला करते थे। और इसके कारण जब हम छोटे थे तब हमारे जो पोस्चर था वो थोड़ा सा बेंड हो चुका था। आप सबने देखा ही होगा और ऑलमोस्ट सबके साथ में हो भी चुका है। हमारी बॉडी कभी भी वेट में डिफ्रेंशिएट नहीं करती कि वो 20 kg हमें डंबल से मिल रहा है, किसी रॉड से मिल रहा है या फिर स्कूल की बैग से मिल रहा है, बट फिर भी हमारी हाइट उस लेवल तक के बढ़ी ना। तो इसलिए ये जो थ्योरी है कि जिम जाने से हमारी हाइट रुक जाती है, ये कम्प्लीटली फेल हो चुकी थी। अब ये जो थ्योरी थी कि जिम जाने से हाइट रुक जाती है, इसको सबसे पहले फेल किया रशियंस ने। रशिया एक रेसलिंग कंट्री है, वहाँ पर बचपन से ही रेसलिंग को प्रमोट किया जाता है और स्कूल से ही बच्चों की रेसलिंग जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं और जो रेसलिंग ट्रेनिंग होती है वो शुरू कर दी जाती है। बचपन से ही उनको हैवी वेट लिफ्ट करना सिखाया जाता है, बट वो एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर ही करते हैं। रशिया की जो एवरेज हाइट है वो इंडियन से ऑलमोस्ट 5 इंच ज़्यादा है और वो लोग सालों से रेसलिंग करते आए हैं और वेट लिफ्टिंग भी करते आए हैं। आप बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी इंटरनेट पर अवेलेबल है जहाँ पर रशिया के जो बच्चे हैं वो बहुत हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं। और इस वजह से जो थ्योरी थी कि जिम जाने से हाइट रुक जाती है, कम्प्लीटली फॉल्सिफाई हो गई थी। अब सबसे मेन सवाल आता है कि अगर साइंस इतना क्लियर है कि जिम जाने से हाइट हमारी नहीं रुकती है, तो ये जो डॉक्टर्स हैं जिनको मेडिकल एक्सपीरियंस ऑब्वियसली मुझसे कहीं गुना ज़्यादा है, वो ऐसा क्यों हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप आपकी ग्रोथ ईयर्स में जिम बिल्कुल भी ना ज्वाइन करें। अब देखिए, उनके पास भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है, क्योंकि हम जब हमारे यंग ईयर्स में होते हैं हम बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं। मतलब हम किसी को भी देखकर उसको कॉम्पिटिशन, हम उसे एज अ कॉम्पिटिटर देखते हैं। आप जब जिम में जाते हैं तब आप ये देखते हैं कि जो लोग हैं जो जिम में जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है वो बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं। अब आप भी उनकी देखा देखी में, जिसे हम ईगो लिफ्ट बोलते हैं, आप भी वैसा ही वेट लिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। आप आपकी पोजीशन, आपका पोस्चर, जो आपका सेफ्टी पोस्चर है वो बिल्कुल भी नहीं देखते।
और इस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी जो ग्रोथ प्लेट्स है या फिर आपकी जो स्पाइन है उसे इंज्योर कर दे। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो गलत तरीके से स्क्वाट मारते हैं और स्क्वाट मारने के कारण उनकी जो स्पाइन है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आता है और खुद की स्पाइन को इंज्योर कर देते हैं। बट अगर आपकी ग्रोथ ईयर्स में आपकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आपकी अपर बॉडी जो आपकी स्पाइन पर डिपेंड करती है वो ग्रो करना ही बंद कर दे और इसके कारण आपकी हाइट थोड़ी सी छोटी रह जाती है। ये एक रिस्क होता है और डॉक्टर्स ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो रिस्क ले अपने पेशेंट्स के साथ में, और इस वजह से वो एक जनरल रिकमेंडेशन दे देते हैं कि आप बिल्कुल भी जिम ना जाए अगर आप ग्रोथ ईयर्स में है तो। आई होप कि इस वीडियो से आपकी जो क्वेरीज थी हाइट को लेकर के, लटकने से हाइट बढ़ती है क्या और जिम जाने से हाइट रुक जाती है, ये सारे के सारे क्लियर हो चुके होंगे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको इस वीडियो के एंड में मैं 2 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसके कारण आपकी हाइट सच में बढ़ती है। तो ये 2 एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स है जिसके कारण हमारी हाइट सच में बढ़ती है। पहला है हार्मोनल थेरेपी। अब जो डॉक्टर्स होते हैं जिनकी हाइट कम रह जाती है उन्हें एक हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाते हैं जिसमें इंसुलिन और HGH होता है। इसके अलावा भी कुछ हार्मोन्स होते हैं बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन्स। इनके जब इंजेक्शन हमें लगाए जाते हैं तब हमारी बॉडी में ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं जिसके कारण हमारी हाइट बढ़ती है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर खुद से ही ये इंजेक्शंस लगाना शुरू कर दें, जो थाई मसल्स में वो इंजेक्शन देते हैं उससे आपकी हाइट सच में बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ये सब कुछ डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन के साथ में ही होता है जिसमें ये प्रूवन हो चुका है कि ये हाइट सच में बढ़ाता है। इसके बाद में इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे गए हैं। साइड इफ़ेक्ट्स के अलावा इसकी जो दूसरी बात है ये है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब बेसिकली आपको पर वीक 50,000 से उसकी रेंज स्टार्ट हो जाती है, 50,000 to 2 lakhs तक के जाती है। इसलिए इस इंजेक्शन को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बोला जाता है और बहुत लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। अब दूसरे जो मेथड है वो है बोन सर्जरी। हमारी जो पैरों की लॉन्ग बोन्स होती है, जैसे हमारी जो फीमर मतलब थाई बोन, उसका थोड़ा सा हिस्सा काट कर, मतलब उसे बीच से काट कर उसके बीच में एक मेटल की फिलिंग या मेटल का जो रॉड है उसे डाल दिया जाता है और उसके बाद में उन्हें स्क्रू से टाइट करके उसे छोड़ दिया जाता है बॉडी को खुद को सेल्फ हील करने के लिए। उसके कारण जब बॉडी फुली हील हो जाती है आपकी जो बोन है, जो थाई बोन है, वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। ये एक सर्जरी है और इसके कारण जब ये सर्जरी होती है आपको करीबन 6 से 7 महीना बिल्कुल भी पैरों पर खड़े होने नहीं दिया जाता। और यही थे वो 2 तरीके जिसके कारण आपकी हाइट सच में बढ़ती है। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर बनता है, और आपको हमसे कोई भी सवाल पूछने होंगे तो आप डायरेक्ट मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हम जब भी नए वीडियोस पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।